ओम शांति। आज की तारीख है 20 जनवरी 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वह अब छूटी की छूटी। इसीलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी अर्थात शौक रखना है? किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है? उत्तर है, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती है, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापिस घर जाना है। इसीलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातें को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। गीत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। जो भी अनन्य महारथी अडोल बच्चे हैं वह समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे, तो कैलेमिटीज बीमारियां भी आदि आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उन्हों को तो मालूम नहीं पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो बाकी थोड़े रोज है। यह 5 विकार की बीमारी आधा कल्पी लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है। यह बीमारियां छूटी की छूटी। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। वह तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है। वह तो हाय हाय करते रहेंगे। तुम तो यह घटनाएं देखते रहेंगे। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो होना ही है। इनमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है कि बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की हॉबी अर्थात आदतें मनुष्यों की होती है। यहाँ कोई हॉबी नहीं। शरीर के साथ ताल्लुक रखने की बातें वो भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए, अब वापिस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है।
ये साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। यह नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद किया नहीं है। आधा कल्प से सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं कि हम आत्मा हैं, बस और कोई ज्ञान नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा माँ दो है मुख्य। वर्षा मिलता है लक्ष्मी नारायण पद, बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में तुम बच्चे जाओ तब नाम वाला हो। हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरे सब की बातें है भक्ति की। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामहों को जीता है। यह होना है, ड्रामा में यह पार्ट है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरी पॉइंट है, अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान का मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। वरदान है, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इसके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण है विपरीत भावनाएं। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उनके सामने पेपर टाइगर है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।